करनी पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें, मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ, ये बढ़िया था। वो देखा था कि जब उस लड़के ने गोली चलाई थी वहां पे, वो तो नाबालिग है ना, तो उसके पक्ष में कितने लोग खड़े हो गए। आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। एक मिनट अभी मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हम जो भी जर्नलिस्ट हैं, बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको लगता है कि नहीं कुछ पुश चाहिए, कोई पुल चाहिए, कोई कह देगा तो नौकरी लगेगी। आप अपनी जीवन के उस संघर्ष को इनके सामने किस तरह से बताएंगे? कितना जरूरी है? पुल की जरूरत होती है क्या? कोई नामी गिरामी कॉलेज की तमगा होना चाहिए आपके साथ चस्पा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब आप किसी नामी गिरामी कॉलेज से आकर सीधे आप खराब अंग्रेजी के एंकर भी बन सकते हैं, है ना? तो वो एक्सीडेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन मान लीजिए कि उससे आपको मौका मिल गया, लेकिन आपने ये जो होमवर्क अपने जीवन में नहीं किया है तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। देखिए, आप चर्चा करिए, तर्कों में बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? पद हासिल करना बड़ी बात नहीं है। कितने लोग यहाँ पर एडिटर हैं, है ना? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग एडिटर हैं। तो पद हासिल करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप कम्युनिकेशन की दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बात की और अपने व्यक्तित्व की नहीं बनाएंगे, आपकी बातों की अब पहुंच नहीं होगी। बहुत मुश्किल। लोगों में झिझक भी होती है, इन बच्चों में झिझक होती है। मुझे भी बहुत झिझक होती थी। ऐसा कुछ भी मैं बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं अपने साथी से भी सीखता हूं। जब मैं फील्ड में गया था तो मैं बहुत अच्छा रिपोर्टर नहीं था, लेकिन मैं ये तुरंत पहचान गया था कि ये भाई साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, इनके पास सोर्स है, सोर्स से बात करने की कला है। तो मैं सीखता था कि ये कैसे ये लोग बात करते हैं, सबको ऑब्जर्व करता था। तो बहुत लोगों से खुद सीखा। अगर आप समझें कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप हैं, ये तो इनको कुछ आता नहीं है और ये नहीं, हम अपना कर लेंगे, तो इसमें आप सीखते नहीं हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस में इतने सारे लोगों में एक आदमी की दुकान चल जाएगी, बल्कि 90% लोग फेल हो जाएंगे। अगर 90% लोगों को सक्सेस रेट में आना है तो मेरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। दफ्तर में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई, लोगों से मिलना, स्टोरी सर्च करना, लिखना, ये आपका ये प्रभावित नहीं होना। दरवाजे खोल के रखना होगा। और ये सब जो इंक्रीमेंट के दिनों में भी लोग चले आते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ, मैं तो ये स्टोरी नहीं करूंगा, ये काम मैंने नहीं किया जीवन में। मैं अपनी स्टोरी, अपने काम को लेकर उसको एक अलग डिपार्टमेंट मानता था कि वो मेरा है, मेरे जीवन का, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का हिस्सा है। तो मैंने उसके साथ कोई बेईमानी, आलस उसके साथ नहीं किया। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। बाकी जिंदगी में कौन लोग मुझसे आगे चले गए, अभी भी मुझसे कई लोग आते हैं, कहते हैं कि वो मुझसे आगे चला गया, मैं कैरियर में 6 साल उससे सीनियर हूँ। तो मुझे ये बात सचमुच समझ में नहीं आती है। मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्या है। इसका मतलब आप इस कमरे में खड़े होकर सोच रहे हैं ना, पूरी दुनिया आपसे आगे चली गई है। इतने बड़े ब्रह्मांड में आप यहाँ खड़े होके आप कह रहे हैं कि वो मुझसे आगे चला गया। कोई आगे नहीं जाता, हम सब अपनी अपनी जगह पर हैं। तो आप जितनी तैयारी करेंगे उतना आप बेहतर हो। सेल्फ एक्चुअलाइज करना हाँ, इस फील्ड में यही हासिल करना चाहिए कि आप सूचना को, कहानियों को कितनी रचनात्मकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ और इंसानियत के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये हासिल करना चाहिए। इसके अलावा बाकी चीजें मिल जाएं, अच्छा पैसा मिल जाए वो भी जरूरी है, अच्छे तरीके से रहें वो भी जरूरी है, लेकिन नहीं मिलता है तो अपने खर्चों को सीमित रखें। ये मैं शुरू से करता था। मुझसे कम कमाने वाले लोग भी जाकर लोन पे बड़ी गाड़ी खरीद लेते थे, मैंने आज तक नहीं खरीदी, है ना? तो अपने आप को उन चीज़ों में कम फंसाया। जहाँ ज़रूरत थी, जितनी ज़रूरत थी ज़रूर फंसाया कि ठीक है ये हमें, मेरे लिए ज़रूरत है, ज़रूर खरीदा, अच्छा खाना भी खाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप लोगों के बीच विश्वसनीयता हासिल करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो आप ज़िंदगी में छोड़ देते हैं
लोग पूरी कर देते हैं। लोग मुझे चना भी भेज देते हैं, लोग मुझे मिठाइयाँ भी भेज देते हैं। अब कुछ सवाल ले लेते और ये जो मोजे पहन के आए हैं वो भी लोगों ने भेजे हैं हैं। अरे वाह, कि किसी ने कहा कि आपका मोजा फटा हुआ है तो 1 दर्जन मोजा भेज दिया उन्होंने। वो भी यहाँ से नहीं, कैलिफोर्निया से। एक मिनट, मानक पूछ रहे हैं, माइक आने दो। हाँ, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक, मैं दुकानदार नहीं हूँ। हाँ, ये बढ़िया था। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता हूँ, और ये पॉजिटिव बात है। हाँ, मैं सवाल मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई एक बिल्कुल पक्ष- गलत बात है। कोई इसमें एक कोई पक्ष संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है, फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, दूसरा- ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। तो जो एक किया, क्या उसमें संतुलन था नहीं था, उस पर बात कीजिए, फिर ठीक है। ठीक है, ओके। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी ये 99% शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने नहीं, बारे जैसे में आपने कहा कहा। ना टीवी देखना बंद कर दो, पर आप मैंने शो कभी करते नहीं हैं। कहा बंद कर दो, लेकिन मुझे देखो। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। भारत की जनता को, ये आप लिख लें, चूंकि हम सब की नौकरियां हैं ना, हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो हम करते रहे हैं, ठीक है। भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का बोलने नहीं दूंगा मैं। मतलब पत्थर चलाने की बात नहीं कह रहा हूं। जनता का बहुत से होता है, अगर वो होगा तो कंटेंट में बदलाव होगा। अभी देश बहुत गरीबी से, बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, उस पर बात करने की जरूरत है, उस पर बहुत बात करने की जरूरत है। और जब हम बात करेंगे तो मौजूदा सत्ता से ही हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है ना। और लोगों की जिंदगी में राहत मिलेगी। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई प्राइम टाइम का एंकर 8 महीना जो नौकरी सीरीज नहीं कर पाएगा कहीं भी। आप इतिहास हो कहीं टेलीविजन के इतिहास में, आप टेलीविजन का इतिहास 100 साल से ज्यादा, मुझे बता दीजिए, बताइए आपने कभी किसी प्राइम टाइम को, सुकेश आप बता सकते हैं कि कभी देखा है नौकरी सीरीज करते हुए? 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेटर मिला। वो कौन लोग थे? सारे मोदी के सपोर्टर थे। और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया बिक गया है, हम आपके पास आए हैं। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप मेरी आवाज उठाएं। मैंने कहा आपकी कहानी सही होनी चाहिए, बस किसके सपोर्टर है, मेरा उसमें बिजनेस नहीं है। ओके, बस एक चीज और है। जैसे आपने कहा कि आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको, लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं, तुलना नहीं, वैसे वो बता रहा जरूर उनको, मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा ना लेकिन- टीआरपी आती है तो वो गलत है, हाँ। उसको नहीं मानते, पर यूट्यूब पे नहीं मानता उसी मैं। प्लेटफॉर्म मैंने पे उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, हो ही नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको। आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। टीवी देखना कोई फुटबॉल देखना नहीं है। फुटबॉल कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से देखते हैं। आप उस टीम को देखते हैं जो वाकई खेल रही होती है।
अंत में आप देखते देखते वहां ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं ना कि आपका लेना देना तो है नहीं ब्राजील की टीम से, लेकिन आप क्यों उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। हमारे यहाँ मनोरंजन भारती 4 क्लबों का नाम लेते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेला, वो खेला, तो उनके गांव के तो खिलाड़ी हैं नहीं वो लोग, तो इसका मतलब है कि वो खेल में चले गए हैं, अब उस खेल का वो मजा लेने लगे हैं उसको लेके, तो हमें वो चीज देखना चाहिए। जी एक और सवाल लेते हैं। सर आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सर जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे, ये वही बात। एक मिनट। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, ठीक है। और मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है। तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था, इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए, ठीक है, उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता, वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी रवीश एक और दिक्कत हो गई है, ये देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, पर पार्टी बदल लिया साला। ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते, आज का अगर माहौल होता तो। लेकिन तब आलोचना हुई थी, खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, तो उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए क्योंकि वो खड़े इसलिए नहीं बन पाए। हाँ। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा दोस्त, तो फिर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक और सवाल लेते हैं जी। आप कर लीजिए, हमने तो आपको रोका नहीं है। ऐसा है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, मैं बताता हूं, उसका कॉन्टेक्स्ट है। वो गोली 30 जनवरी को चला रहा था। 30 जनवरी का दिन जानते हैं आप कौन सा दिन है, ठीक है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इस बाइनरी में खेल खेलना चाहते हैं तब तो आप उस प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं ना। उस दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, और आप देख लीजिए कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, आके अंत में गोली चला रहा है। तो गोडसे से क्या मतलब, आपको उसमें आपत्ति है कि गोडसे से क्यों नहीं कंपेयर किया हमने? हाँ, इसलिए कि उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी भी पुलिस कह रही है कि उसकी कोई, हमारे पास कोई खास उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसको पकड़ना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये कैसे चला आया, मैं तो खुद ही दंग रह गया था कि ये हालत हो गई है, क्योंकि आपने पहले जो 2 लोग गोली चलाए थे तो उसके समक्ष पक्ष में लोग खड़े हो गए थे। आपने भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। वो देखा था कि जब उस लड़के ने गोली चलाई थी वहां पे, तो नाबालिग है ना, तो उसके पक्ष में कितने लोग खड़े हो गए। आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। एक मिनट अब एक और सवाल सर एक क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन। पत्रकारिता की बात हमेशा होती रहती है,
आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते हम। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर। ऐसा है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़े, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा, क्या नहीं? कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ये लाइन किसने कही थी? और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है? कभी रवीश कुमार मत बनना। पढ़ा है आपने? पढ़िएगा, है ना? हाँ, एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या बोला तूने? वहां 2000 के नोट में नकली चिप बताए जा रहे थे, जीपीएस। उससे तुलना करना चाहते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल। तो किस चीज से तुलना करते हैं आप? उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था, मैं फंस भी सकता था इसमें। जी, एक और सवाल ले लेते हैं। आपने उदाहरण नहीं दिया, वो आप इधर बैलेंस वाला करने लगे। वही मैं जो मानक से कह रहा था, मैं दुकान नहीं चलाता हूं, मैं अपना करता हूं। तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है तो मेरे शो पे रिसर्च कीजिए। क्या मेरा शो आलोचनाओं से परे है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक और सवाल क्या हो सकता है? आप बताइए कि 10 लाख लड़के जो अलग अलग परीक्षाओं में फंसे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिले, उस पर मैं 6 महीना करता हूं, तो एक तरफा कैसे है दोस्त? आखिरी सवाल रवीश, आपके गांव कस्बे जहां से आप आए हैं, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो गई हैं, अगर मैं 30 दिन उस पर करता हूं तो उसमें क्या एक तरफा है? किस चीज का एक तरफा है? सर एक क्वेश्चन है सर, आपने पार्टीशन की बात की। जब भारत बना आज़ादी के बाद, ऐसा भारत, हमारा विजन बहुत ब्रॉड था। हम गुटनिरपेक्षता की बात करते थे, लेने से ज़्यादा दुगना देने की बात करते थे, पंचशील। लेकिन उसके बाद हमने इमरजेंसी भी देखी, कई सारे ऐसे फेजेस भी देखे, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। और आज की हालत हम सब जानते हैं कि एक ऐसा नागरिक भी हम सब विश करते एक कम्युनिटी को देश से बाहर निकालने का। तो सर ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश का नेचर ही चेंज हो गया है? हमारा वो ब्रॉड विजन क्यों खो गया है? इतना नैरो विजन क्यों हो गया है सर? हम देखिए, इसके कुछ हिस्से का जवाब टेक्नोलॉजी तंत्र से दिया जा सकता है, एक नया तंत्र जो खड़ा हुआ उससे भी दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि